ये बात काफी हैरान करने वाली है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे नए सीएम बन गए। हैरान करने वाली, सोचने वाली बात सबसे ज्यादा यह है कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था। जी हाँ, सीएम पद से इस्तीफा दिया था और जितने भी पद पर थे वो उन सब से इस्तीफा देते नजर आए थे और ये कह दिया था कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं, लेकिन जाते जाते वापसी का ऐलान भी कर गए थे। अब जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी मिलकर लगातार कुछ बड़े फैसले ले रही है, कई बड़ी बगावतें अब भी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि अगर एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने बड़ा कदम ये उठाया कि इस्तीफा दिया, तो अगला अगर सीएम चेहरा कोई बनता है इस गठबंधन से ही, क्योंकि गठबंधन टूटा नहीं है और वापसी का ऐलान किया हुआ है। तो वापसी अगर होती है शिवसेना एमवीए के जो एक गठबंधन के साथ की है, अगर वापसी होती है तो अगला बड़ा चेहरा कौन होगा? जी हाँ, सवाल ये है और जवाब इसका बहुत सारे हैं, जहां पर संजय राउत, आदित्य ठाकरे और एक वक्त पर अब्दुल सत्तार जो कि नेता है माननीय शिवसेना के ही, उन्होंने साल की शुरुआत में रश्मि ठाकरे का नाम भी सुझाया था। तो ये सारी बातें तमाम निकलकर समय समय पर सामने आई। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है तो दूसरी तरफ अगला बड़ा चेहरा कौन बनेगा? शिवसेना से ही उद्धव ठाकरे तो है ही, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे सीएम पद पर वापसी करेंगे? पहले ये कहा था कि उन्हें पद की लालसा नहीं, अगर वापसी करते हैं, आने वाले वक्त में चुनौती देते हैं और कोई बड़े चेहरे को उतारते हैं रण पर, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी होने हैं और मध्यावधि चुनाव को लेकर कई सारी बातें शिवसेना प्रमुख यहां पर उद्धव ठाकरे के खेमे से निकल कर सामने आई थी। संजय राउत ने भी ये बात छेड़ी थी। शरद पवार ने कहा था कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, ऐसी कई सारी तमाम खबरें आई थी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर अगला चुनाव होता है या इस बात को लेकर आगे प्रक्रिया जारी रहती है वापसी को लेकर, तो मुखिया चेहरे के तौर पर क्या उद्धव ठाकरे ही रहेंगे या फिर यहाँ पर अगले सीएम पद की दावेदारी कोई और पेश कर सकता है? जी हाँ, क्योंकि चुनौती तो दी जाएगी विपक्ष के तौर पर ही सही, लेकिन चुनौती तो एकनाथ शिंदे भाजपा को जरूर दी जाएगी। लेकिन अब क्या लगता है, क्या आदित्य ठाकरे को बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी या रश्मि ठाकरे जो बगावत जब हो रही थी, जब उन्होंने कई सारे फोन कॉल्स किए थे, उनकी विधायकों की पत्नियों को मनाने की कोशिश की थी, क्या उनको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी? क्योंकि रश्मि ठाकरे भी राजनीति से बखूबी परिचित हैं, कई सारे कठोर फैसले वो भी ले चुकी हैं अपने समय में। तो सवाल बहुत हैं, जवाब एक है जो समय के साथ मिलेगा। इंतजार सबको करना पड़ेगा कि एकनाथ शिंदे को किस तरीके से चुनौती देते हैं उद्धव ठाकरे और उनका खेमा, और क्या अगर चुनौती देते हैं तो क्या स्वीकार करेंगे और अगले चुनाव में क्या कुछ फेरबदल होगा शिवसेना में। बने रहे तमाम जानकारियों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।